हेलो फ्रेंड्स, आपका सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए मैं लाया हूं। फ्रेंड, देखते हैं कि ये एग्ज़ाम आपके आने वाले जो कि डी ग्रुप और एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनके लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कांसा किसका मिश्रण है? पूछा गया फ्रेंड, कांसा किस मिश्र कौन सी मिश्र धातु है? तो फ्रेंड, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तांबा एवं जस्ता का, आपके पास ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं टिन का, ऑप्शन नंबर सी तांबा एवं सीसा का, ऑप्शन नंबर डी तांबा एवं चांदी का। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं टिन का। जी हाँ फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, तांबा कॉपर जिसको कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना है। इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। और फ्रेंड, टिन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन से, और इसका फ्रेंड एटॉमिक नंबर 50 होता है, 50। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, तांबा और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जंग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए यस्दीकरण गैल्वनाइजेशन जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जस्ते की परत चढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी वैल्कनीकरण, ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु बनाना। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यस्दीकरण, जिसे कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, यस्दीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड, इसके द्वारा फ्रेंड जिंक जो होता है मेटल, उसकी इस्पात या जिसको कहें लोहे, उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, जिसके द्वारा फ्रेंड इस्पात और लोहे पर लगने वाला जंग की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जंग नहीं लगता है। ऐसे आपको इस्पात या जो लोहा होता है उस पर वातावरण में रख दिया जाता है CO2 की उपस्थिति में, और नमी की उपस्थिति के द्वारा आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, उस धातु का क्षरण होने लगता है धीरे धीरे, और उस पर जंग इकट्ठा होने लगती है। समय के साथ साथ ये मेटल जो हमारा होता है लोहा, उसको बर्बाद करते जाती है जंग। इसी वजह से बचने के लिए, जंग से हमारा मेटल ख़राब ना हो, इससे बचने के लिए फ्रेंड ये जिंक की उस पर परत चढ़ा दी जाती है, जिसे कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फ्रेंड, याद रखेंगे जिंक की। जैसे कि आप समझ सकते हैं, लोग गेटों पे प्राइमर करते, लोहे के जो गेट होते हैं उनमें लोग प्राइमर करते कि उनमें प्राइमर की 1 या 2 कोटिंग करते हैं, जिसके द्वारा CO2 और नमी नहीं मिल पाती है मेटल को, और मेटल फ्रेंड रिएक्ट नहीं हो पाता, और उसका संक्षारण कहें या फिर कहें क्षरण रुक जाता है, और जंग उस पर नहीं लग पाता। इस प्रकार हमारा जो भी लोहा है वो लंबे समय तक चलता रहता है। फ्रेंड, याद रखेंगे, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन। पीतल एक मिश्र धातु है जो बना होता है। ऑप्शन ए आपके पास है जस्ता और टिन का, ऑप्शन नंबर बी है तांबा और टिन का, ऑप्शन नंबर सी है तांबा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर डी तांबा जस्ता और टिन का। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु है किसकी फ्रेंड? पीतल एक पीले रंग की मिश्र धातु होते है फ्रेंड। इसे पीत भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड तांबा का तो आपको एटॉमिक नंबर पता ही है फ्रेंड। एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर केमिस्ट्री में पढ़नी है आपको, पूरी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड डिपेंड करती हैं, किसी भी मेटल की, जो नॉन मेटल की और एम्फोटेरिक जितने भी हैं, याद रखिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका क्या है? कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन वाला भी है फ्रेंड। और आपका जिंक का फ्रेंड क्या होता है? तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। और ये फ्रेंड किस में आते हैं? तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कॉपर और जिंक। ध्यान रखिएगा आपको, कॉपर और जिंक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, याद रखिएगा इतना। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड। ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड है कैंडिडिस, ऑप्शन नंबर सी बॉयल, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए।
तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैवेंडिश। जी हाँ फ्रेंड, कैवेंडिश ने फ्रेंड हाइड्रोजन की खोज की थी। इन्होंने 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज थी। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड, इन्होंने लोहे के द्वारा, लोहे पर जब Fe2SO4 होता है उसकी रिएक्शन करवाई। लोहा तो आप जानते ही हैं क्या होता है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं लोहे का, और इन्होंने इस पर H2SO4 की रिएक्शन करवाई। तो फ्रेंड जानते हैं आप क्या होता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, उसमें क्या जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जो भी उनके एसिड होते हैं। तो फ्रेंड लोहा क्या होता है Fe, और इसने H2SO4 से रिएक्शन करी, तो फ्रेंड बन गया फेरस सल्फेट FeSO4 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो ये रिएक्शन इन्होंने कराई थी और इन्होंने यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्राप्त की। और ये इन्होंने कब कराई थी, 1766 ईस्वी में फ्रेंड, और ये पहली बार हाइड्रोजन खोजी गई थी तब। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहते हैं। चलिए फ्रेंड, भूरा कोयला, सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिटुमिन, ऑप्शन नंबर बी कोक, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। चलिए फ्रेंड सोच लीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। जी हाँ फ्रेंड, लिग्नाइट। ब्राउन कोल किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को। आपको पता ही होगा फ्रेंड कोयले के कितने पार्ट होते हैं, तो कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड कई प्रकार का होता है, जिनमें से विटामिन है, एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है। और फ्रेंड जिसमें से एंथ्रासाइट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, विटामिन लो क्वालिटी, और लिग्नाइट भी, लिग्नाइट को ब्राउन कोयल कहा जाता है फ्रेंड। और बताया जाए आप किसी भी जो हमारे फ्यूल होते हैं ईंधन, उनकी क्षमता कैसे नापी जाती है, तो फ्रेंड इनकी कैलोरी वैल्यू होती है, उसके आधार पे इनकी क्षमता नापी जाती। जो ईंधन जितना जलने पर जितनी ज़्यादा एनर्जी देगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी देता है वो हमारा फ्यूल उतना ही अच्छा होता है। तो अगर इनकी एंथ्रासाइट बहुत अच्छा है फ्रेंड, क्यों, क्योंकि इसकी कैलोरी वैल्यू अधिक होती है, ये जलने पर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा विटामिन और लिग्नाइट की अपेक्षा, तो ये अच्छा होगा, याद रखेंगे फ्रेंड। और ये हमारी जो भी हम ईंधन जलाते हैं उनको ऐसे ही उनकी कैलोरी वैल्यू होती है फ्रेंड, वो बर्न होते हैं, और जितनी ज़्यादा एनर्जी पैदा करेंगे तो वो उतने ही अच्छे होंगे, और बर्न करने पर कम एनर्जी पैदा करेंगे तो फ्रेंड वो फ्रेंड उतने ही ख़राब होंगे ईंधन, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फ़ क्या है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए बर्फ़ के क्यूब और बुरादा, ऑप्शन नंबर बी बर्फ़ के क्यूब और नमक, ऑप्शन नंबर सी द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ फ्रेंड, इसका सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं CO2, सॉलिड CO2 को फ्रेंड सूखी बर्फ़ कहा जाता है, और फ्रेंड इसका उपयोग बहुत ही सारे कामों में किया जाता है फ्रेंड। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है फ्रेंड, लगभग इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 90 के एबव से लगभग 100 माइनस में होता है फ्रेंड, जानते हैं माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। तो फ्रेंड ये इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, अगर आपकी स्किन में अगर ये पड़ जाए तो फ्रेंड आपके छाले पड़ जाएंगे, इसलिए इसका उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरती जाती है। और फ्रेंड इसका उपयोग विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है, जैसे आप जानते हैं अग्निशमन यंत्र होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड, और लैब में तो किया जाता है बहुत सारे। तो फ्रेंड ऐसे ही इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना आपको। और सूखी बर्फ क्या होता है, CO2 फ्रेंड, सॉलिड। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस, लाफिंग गैस जिसे कहा जाता है फ्रेंड, उसका फॉर्मूला पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए आपका N2O, ऑप्शन नंबर बी NO2, ऑप्शन नंबर सी NO, ऑप्शन नंबर N2O2। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए N2O। जी हाँ फ्रेंड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, N2O को फ्रेंड क्या कहते हैं, लाफिंग गैस N2O। इसको लाफिंग गैस कहा जाता है क्यों फ्रेंड, क्योंकि इसको सूंघने पर हंसी आने लगती है, इसलिए से लाफिंग गैस। यह नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है फ्रेंड, ये जितने भी लिखे हैं चारों के चारों नाइट्रोजन की ऑक्साइड हैं, केवल इनमें एटम है, उनकी सिमेट्री अलग अलग अरेंजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से इनके फॉर्मूले अलग अलग हो गए।
NO जैसे N में एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये फ्रेंड इसको करते हैं नाइट्रिक, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। और NO2 तो आपको पता ही है, और लाफिंग गैस का फार्मूला भी आपको पता चल गया, N2O, ध्यान रखिएगा। बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पायरक्स कांच, ऑप्शन नंबर बी क्राउन कांच, ऑप्शन नंबर सी फाइबर कांच, ऑप्शन नंबर डी फ्लिंट कांच। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड बिजली के बल्ब के लिए कौन सा कांच, फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच। जी हाँ फ्रेंड, बिजली के बल्ब के लिए फ्रेंड फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है फ्रेंड? क्योंकि अत्यंत ही पारदर्शी होता है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो भी अंदर हमारा फिलामेंट होता है उससे एनर्जी लगता है तो वो उसको डायरेक्ट फेंक देता है बाहर, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा रिफ्रैक्टिव भी होता है, इसलिए फ्रेंड इसका उपयोग किया जाता है। रिफ्रैक्शन का वर्क बहुत अच्छा करता है फ्लिंट कांच। जानते ही आप बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस होती है फ्रेंड। अगर निष्क्रिय गैस नहीं होगी तो हमारा फिलामेंट क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि टंगस्टन होता है और तुरंत वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट और काम करना बल्ब कम कर देता है, उसका फिलामेंट तुरंत ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में पिघल जाता है। इसलिए बल्ब को बनाने से पहले फ्रेंड उसके भीतर की ऑक्सीजन भी निकाल दी जाती है और उसकी जगह ऑर्गन डाल दी जाती है जो इसके द्वारा रिएक्शन ना हो, क्योंकि टंगस्टन होता है, टंगस्टन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। लेकिन और की जब ऑर्गन गैस डाल दी जाती है, ऑर्गन गैस क्यों फ्रेंड इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ये किसी से रिएक्शन करती नहीं है, तो फ्रेंड टंगस्टन जो होता है हमारा फिलामेंट जिसका बना होता है वो पिघलने से बच जाता है। इसी वजह से फ्रेंड इस पर आर्गन गैस रखी जाती है, बल्ब के अंदर भरी जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का खाने का सोडा का नाम क्या होता है? फ्रेंड बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा कहा जाता है। फ्रेंड आपके ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड NaCl फ्रेंड, KMnO4 या फिर NaSCO3 Na2CO3, ये नाम है इनके सोडियम कार्बोनेट का। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 और सोडियम क्लोराइड। तो आप जानते हैं नमक, साधारण नमक जो कि डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, NaCl इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड चलिए इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, सॉरी। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को फ्रेंड खाने का सोडा कहा जाता है। इसका फार्मूला NaSCO3 होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, धवन सोडा का फ्रेंड अभी आपने पीछे पढ़ा है, मैंने बताया पहले ही कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया NO2CO3, ऑप्शन नंबर बी NaSCO3, ऑप्शन नंबर सी NaCl, ऑप्शन नंबर डी NaOH। तो सोचिए फ्रेंड, तो इसका जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 धावन सोडा। इसे कि वॉशिंग पाउडर कहते हैं और उसे वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, और फ्रेंड उसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा खाने वाले को, और इसको कंफ्यूज मत होइएगा, वॉशिंग सोडा इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, उसका उपयोग खाने में किया जाता है। दोनों के अपने अलग अलग वर्क हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, माचिस की तीलियों की नोक में क्या होता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा सही। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा कौन सा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस। जी हाँ फ्रेंड, लाल फास्फोरस माचिस की तीलियों में नोक में होता है। जब उसे रगड़ा जाता है तो फ्रेंड यही आपका जो होता है लाल फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जलने लगता है। आपको पता ही होगा जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ये इसको इसीलिए बंद रखा जाता है फ्रेंड। माचिस के आपने पढ़ा होगा फास्फोरस काफ़ी रिएक्टिव है और फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसको रगड़ते हैं तो फ्रेंड ये जल उठता है। जैसे कि जब सोडियम हमारा बहुत रिएक्टिव होता है फ्रेंड, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है फ्रेंड? क्योंकि ये जैसे ही एयर के संपर्क में आता है वाटर वेपर से रिएक्शन कर देता है और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि स्वयं में आग पकड़ देता है ये। तो इन्हें क्या है फ्रेंड, सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और हीट पैदा करते हैं, इसलिए ये इनके रिएक्शन बहुत ही ख़तरनाक होते हैं फ्रेंड। इसलिए इनको क्या रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करें एनवायरनमेंट में, वरना आग लग जाएगी और उससे भारी नुकसान पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड,
क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी पारा मरकरी, ऑप्शन नंबर सी प्लेडियम, ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम। चलिए फ्रेंड सोचिए क्विक सिल्वर किसे? तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पारा। जी हाँ फ्रेंड, पारा आपने सुना होगा, पारा मरकरी। इसका सिंबल क्या होता है? जी। एटॉमिक नंबर की बात की जाए 80 फ्रेंड होता है, याद रखिएगा। और ये कैसा है? ये एक मेटल है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक मेटल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड फॉर्म में होती है फ्रेंड। इसका उपयोग बहुत सारे अपने थर्मामीटर में देखा होगा, और फ्रेंड काफ़ी जगह किया जाता है। जो बैरोमीटर होता है उसमें भी किया जाता है फ्रेंड। बहुत इसका उपयोग क्विक सिल्वर का उपयोग किया जाता है, इसे कि पारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए आपके पास है पारा, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी गैलियम, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। सोचिए फ्रेंड और कौन सा है इनमें से? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी गैलियम, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। सोचिए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ फ्रेंड, ब्रोमीन। फ्रेंड मोस्ट ऑफ मेटल जो होते हैं वो क्या? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। केवल क्या, जो आपका पारा है जिसे कि क्या कहते हैं मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और गैलियम भी हैं जो हल्के मतलब हाथ में आते ही आपके पिघल जाते हैं, ये भी एक मेटल है, गैलियम भी आपका। और बात की जाए फ्रेंड नॉन मेटल की, नॉन मेटल में फ्रेंड देखो ये तीनों ये होते हैं सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और फ्रेंड गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं आपके नॉन मेटल। मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक आपका है जो किससे है फ्रेंड? उसमें मोस्ट ऑफ क्या है? एलिमेंट्स नॉन मेटल रखे गए हैं। उनमें से जिनमें से ब्रोमीन एकमात्र ऐसा फ्रेंड नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, नॉन मेटल और मेटल। पारा क्या है? मेटल है। और ये तुम्हारे आपकी ब्रोमीन क्या है फ्रेंड? ये नॉन मेटल है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका 35 होता है फ्रेंड, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आपके ऑप्शन है ए ओजोन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए, निम्नलिखित में से उपस्थित कौन सी पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ओजोन। जी हाँ फ्रेंड, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक फ्रेंड क्या है? रूप है ऑक्सीजन का। जी हाँ फ्रेंड, ऑक्सीजन का जैसे O2 होता है, ओजोन का सिंबल क्या होता है फ्रेंड? O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा, और ये फ्रेंड ओजोन का निर्माण करते हैं। और फ्रेंड इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो फ्रेंड इसमें तो कोवेलेंट तो बॉन्ड पाया ही जाता है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसमें पाया जाता है, क्योंकि एक पेयर की क्या होती है फ्रेंड? शेयरिंग हो जाती है, जिसके द्वारा ओजोन का मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। आपने पढ़ा ही होगा। तो फ्रेंड ये है ओजोन, ध्यान रखिएगा। और ये हमारी पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से जो सन से आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, और ये इसको अवशोषित कर लेती है फ्रेंड। वरना अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पे आने लगें तो फ्रेंड बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, कैंसर हो जाएंगे मोस्ट ऑफ रहने वाले लोगों को यहाँ पे अर्थ में, इनसे हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये थे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फ्रेंड इनको देखिएगा और पढ़िएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कैसे लगे फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड बिल्कुल ना भूलें।